मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित के प्रश्न संख्या 13 जो कि प्रश्नावली 1.1 का है हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे दो तरीके के प्रश्न किए गए हैं। पहला, हमको सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, जबकि दूसरा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को हल करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया एक समुच्चय दिया गया है A, यानी कि समुच्चय A क्या है? ये कह रहा है समस्त बहुभुजों का, यानी कि जो समुच्चय A है इसमें समस्त बहुभुज हैं, समस्त बहुभुज। और हमारे पास प्रतिबंध R दिया गया है जिसमें कहा गया कि P1 P2 जहाँ P1 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यह R एक तुल्यता संबंध है तब कम से कम इसे स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होना चाहिए। तो कंडीशन 1 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्वतुल्य के लिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? P1 P2 ये क्रमित युग्म है, यानी कि ये R के अवयव हैं। जहां कंडीशन कह रहा है P1 बराबर P2 किस आधार पर? इसमें कह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान है। अगर दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, दोनों बहुभुज में, तो इसका मतलब P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या होगी। तो हम यहाँ पर P2 के स्थान पर P1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए P1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंध R क्या है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग सममित के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट सममित के लिए तो हमारे पास है P1 P2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि हमारे प्रतिबंध में दिया गया है। और कंडीशन क्या है? P1 बराबर P2 भुजाओं की संख्या के आधार पर। तो हम लिख सकते हैं या P2 बराबर P1। इसलिए हम कह सकते हैं कि P1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला दूसरा और दूसरा पहला R के अवयव हैं, इसलिए यह एक सममित संबंध भी है, यानी कि दिया गया संबंध सममित संबंध है। अब तीसरे कंडीशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या होता है संक्रामक होने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है या नहीं है। अब P1 P2 बिलोंग्स टू R हमारे पास है। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि समुच्चय में एक ऐसा बहुभुज P3 भी है जिसके लिए P2 P3
बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या जहाँ P1 P2 की बराबर है और वैसे ही P2 और P3 की बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं पहला बराबर दूसरा, दूसरा बराबर तीसरा, इसलिए हम कह सकते हैं पहला बराबर तीसरा, यानी कि P1 बराबर P3। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि यह संबंध एक संक्रामक संबंध है, यानी कि यह क्या है, संक्रामक संबंध है। अब हम देखते हैं कि जो दिया गया संबंध है बहुभुजों के लिए वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें समुच्चय ए के सभी अवयव क्या होंगे, समुच्चय ए के सभी अवयव क्या होंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय ही, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय ही क्या होगा, समुच्चय ए के सभी अवयव होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 13 को हल किया गया। अगर आप लोगों को ये अच्छे ढंग से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो गणित विषय पे बनाए जाएं, खास करके कक्षा 12 के छात्रों के लिए बनाए जाएं, वो आपको घर बैठे प्राप्त होता रहे और घर बैठे आप YouTube पर गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन करते रहें। आप सभी छात्रों को मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद।